वेलकम टू प्रीति तन्वर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। मैं भी बहुत ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ, आप सबके सामने हूँ। और टाइम हो चुका है 7:20 हो चुके हैं और हमने पूजा कर ली है। जैसा कि आपको हमने बताया था सावन है तो हम मंदिर भी जाते हैं और जिस दिन होता है उस दिन जाते हैं। झूठ नहीं बोलूँगी, 1-2 दिन बीच में स्किप हुए हैं, बट वो है कि ये नहीं है कि मैं उस दिन व्लॉगिंग नहीं कर पाई हूँ। उस दिन व्लॉगिंग की है तो शायद दिखाया नहीं होगा। जिस दिन भी जाती हूँ उस दिन व्लॉग में ज़रूर दिखाती हूँ। और 1-2 दिन ऐसा रहा है कि व्लॉग ही नहीं बना पाई थी मैं, क्योंकि अभी मेरे व्लॉग पेंडिंग में थे तो इसलिए मैंने ज़्यादा स्टॉक नहीं किया इनको। कुछ अपडेट इम्पॉर्टेंट थी जैसे कि बिग बॉस की, तो वो आपको देनी ज़रूरी थी, उसके लिए मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किए। मैंने कहा पहले ये चीज़ निकाल देती हूँ। और अब हमने पूजा भी कर ली है। आपको पता है हम कंटिन्यू माता पे भी जाते हैं जो हमारे घर के बिल्कुल पास में है। उस पर जाते हैं, सूर्य देवता को पानी देते हैं, घर पे पूजा होती है तो हाथ जोड़ लेते हैं। और मम्मी पूजा कर लेती है, शिवानी पूजा करती है, लेकिन अंगारी मैं ही खेलती हूँ क्योंकि मुझे उसके बिना पूजा कंप्लीट नहीं लगती। और बाकी अब हो चुका है मंदिर पे जाने का टाइम। अब हम जाने वाले हैं मंदिर पे। एक मुझे कमेंट आ रही थी, प्लीज़ मुझे उसका आंसर देना, ये क्या बात है क्या नहीं है। एक पहले भी की थी यही कमेंट, मुझे ये नहीं पता कि इन्होंने की थी या किसी और ने, बट की थी। उन्होंने कहा अपने बेटे के सर में जुए की जो कंघी होती है उसे मारते हुए वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा था कि मतलब उस टाइम तो मैंने एक में मैं बच्चों की कंघी कर ही रही थी तो मैंने बोल दिया था उस वाले ब्लॉग में है। अब मैं बोल रही थी, मैंने कहा ये कमेंट क्या आ रही है। इन्होंने एक ही ब्लॉग पे 2 कमेंट किए और फिर इन्होंने कल ये कमेंट फिर से किया, यानी कि इनकी 2-3 कमेंट यही है, आप अपने बेटे के सर में जुए वाली कंघी मारते हुए हमें वीडियो में दिखाओ। पहले तो आप मुझे इसकी बात क्लियर करो कि ये है क्या, आप क्या बोलना चाह रहे हो। और फिर मैं बोल रही थी तो शिवानी कहती शायद हो सकता है इस दीदी दक्ष के जुए हो रही हो, ये इसलिए कह रहे हो। ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि दक्ष के सर में ना स्टार्टिंग से ही जब से ये हुआ है ना तब से इसके बहुत ज़्यादा डेंड्रफ रहता है। मैंने इसके हर ट्रीटमेंट अप्लाई किए हैं बट इस पर कुछ भी नहीं होता। फर्स्ट डे ही होता है फिर ऐसे ही हो जाता है। पर मैं करती हूँ इसे नहवाने से पहले इसके सर में तेल की मालिश करती हूँ। कभी कभी दही तेल को मिक्स करके कर लेती हूँ, कभी कुछ करती रहती हूँ। आपने देखा है मैं अपने बालों पे भी होम रेमेडी अप्लाई करती हूँ तो बच्चों के पे भी करती हूँ। तो दक्ष के तो डैंड्रफ है इसलिए उसके खुजली होती है, गर्मी सर्दी बरसात हर मौसम में उसके होती है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही, ये मुझे बड़ी अजीब सी कमेंट लगी थी, इसलिए प्लीज़ आप मुझे इसे एक्सप्लेन करके ज़रूर बताना ताकि मैं ये मेरा भी डाउट क्लियर हो जाए। और अगर कुछ ठीक लगा मुझे तो मैं व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। चलो फिलहाल हम चलते हैं मंदिर पे, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। कुछ आपके क्वेश्चन होते हैं जो हर बार आते हैं, आप रिपीट करते रहते हो, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। आप खुद ही सोचो, कोई चीज़ मैं आपको रिपीट दिखाती रहूँ तो आपको भी अच्छी नहीं लगती। भागवत वाले ब्लॉग तो हालांकि रिपीट नहीं है, भागवत कथा जो चलती है वो अलग अलग है, बट पता नहीं आप क्यों नहीं देखते हो, मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो सेम उसी तरह अगर क्वेश्चन आपके सेम होते हैं तो मैं क्या कहूँ उनके लिए। तो इसलिए जो आपको देखने हैं वो पीछे वाले ब्लॉग आप देख सकते हो। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। शिवानी मैडम को पीना है सुबह सुबह जूस, हालत तो देगी इसकी गन्ने का। तो जब देखेंगे पहले साथ है तो आ जान दो। ऐसी बेटी कल रू कहती है बहुत है, आज कौन सा दिन है, मैंने की शुक्रवार, फिर कहती है कल शनिवार की हुआ ही काशी, मैंने की साथ को व्रत रख लिया मैंने, नेक्स्ट सैटरडे तेने अभी बता दी। साथ है आई ना, अधिक मम्मी अभी ना पता, मम्मी भी काशी दिखवा रही है, महीने में 2 आवे। अरे तो साथ है तो हो जाने दे, साथ है के बाद ही तो आएगी। एक तो गई भी, वो पुनवासी की, एक मावस के बाद आवे, एक पुनवासी के बाद आवे।
अच्छा डिब्बी ढक्कन गिर गया। तो आपने देखा, अब हम घर आके बैठ चुके हैं। आज चाय दूध कुछ न पी के गई मैं, फिर आते टाइम शिवानी मैडम ने जूस पी लिया, दोनों नहीं। आपने न पिया? कहीं तो दोनों नहीं। मेरे नॉमी न लिया भाई मम्मी नो कहते हैं आप, हम दोनों ने। मैंने कही दोनों नहीं। ठीक है, चलो तो पता नहीं जुकाम क्यों पीछे न मिलते हैं छोड़ थोड़ी रहा देर बाद। मेरा। तू यार ज्यादा ही अच्छी लग रही है, सच सब में ही हार्ड हो लग गए। रही हूँ मैं अच्छी, सच्ची बात। लगी रही है तो मैं भी देखो। क्या ही रही हूँ। बहन छोड़ ही न रहा पेन नहीं। मैं कटिंग करवाऊंगी अब। करवा मुँह दे दे, कटिंग करवाऊंगी। हम मुँह दे दे, मैं चिपका कटेंगे ना जो ले लीजिए। चिपका लूँगी। मन कर रहा हूँ मेरे कटिंग करवाने का, बहुत दिन हो गए। मैं सबके बाल देखूँ, छोटे बाल देखूँ। जब छोटे बाल देखूँ तो मेरा जी कर रहा है कि मेरे बाल भी छोटे हो जा, तो मैं भी इन्हें खुले रखूँ। और जब बड़े इन्हें देखूँ, सुनीता आंटी की कल चुटिया इतनी लंबी भाई। बाद दिन आपने कालका जी में भी देखी। हाँ, जब कालका जी वाले व्लॉग में भी आज आप देखोगे, उसमें भी इतने लंबे। फिर मैं देख के कह रही काश मेरे बाल भी इतने लंबे होते। कभी कभी तो इनसे ही परेशान हो जाऊँ, कभी कभी सोचूं इनसे भी लंबे हो जाऊँ। अब मुझे ये बुरे लगे जो ये बीच में ऐसे हो गए ना। और अभी स्मूथनिंग के लिए प्लान ना, क्योंकि अभी मन ना कर रहा मेरा। और ये बिल्कुल ठीक है, तो ये कट जावे इतने और ये यहाँ हो जावे तो सही है। नहीं तो नीचे से तो इतने निकलवाने ही, इतने इतने दे। इतने में तो आंटी रबड़ बैंड डाला है, इतने में इतने तो रबड़ बैंड रहे आंटी की। बड़े बहुत लंबी बाल है, सूट की लेंथ से भी ज़्यादा है। कल कैसे दे रहे हो? 10 रुपए की एक बड़ी महंगी कर दी तुमने ना। मतलब गोला गिरी इतनी महंगी होगी। दो दो दो। तो पता बचपन में खावे हम बहुत यहाँ। पहले खाई सच में। ये कैसी है? ये वाली रहने दो एक ही। मुझे तो वो चाहिए थी जो पीस वाली आती है, वो नहीं आती है। यू वाली, यू नहीं। कोई बात नहीं, आइए खाक देखेंगे तो पैसा दे दे। ड्यूटी हुई खत्म। आंटी जी जरा 5 रुपए की नमकीन दे दीजिए हमें। 5 रुपए का हम देते थे। आंटी आपके कान खाली कैसे हो गए? बाहर दे कर बहुत चाहिए। क्यों आंटी? अच्छा काट दे, चैन पड़े कुंडल पैसे तो आंटी जी आप हमें एक पतीसा दे दीजिए, पैसे दो। पेटीएम करूंगी मैं। हमारे पास पैसे नहीं, पानी नहीं हमको आप किस जमाने में रहते हो? दिया नहीं सजन ने हमारे। सजन से बोलो। नो इसमें कीपैड है। सजनी बोल रही है हमारे पास स्कैनर नहीं है। मैं कहने लगी मैं पेटीएम करूंगी, जो कह रही हमारे पास स्कैनर नहीं है। मैं हूँ, फिर कह मैंने कि आप ले लो, जो कह रही मेरे सजन ने ही नहीं दिया, मैं ले लो। मैं कह रही सजन पे की मैं नहीं। जो दुकान पे आंटी बैठी है, मैं उनसे कह रही मैं मुझे पतीसा दे दो, कह रही पैसे दो, मैं पेटीएम करूंगी, कह रही नहीं है। मैं कि अपने नु कह रही मेरे सजन ने नहीं दिया। मैंने सजन से बोला, कह रही खुद तो कीपैड चलाते हैं, मुझे कहाँ से देगा। तो बुलाना है सुबह जब मैं रोटी बना रही। हाँ, कह रहे प्रीति चलेगी, तो मैं इनके अंकल ना, आपके साथ जाने का ही मना। जब आपने मना कर दी, मैं इनकी फिर ना जाऊँ। हाँ, पर पूछ के तो गए, कह के गए मुझसे। न कह रहे चले तो बता दियो।
नॉर्मली में क्या हो मम्मी बना दो। कायरा भागवत में चलेगी? पहले तो इसका पाउडर लगाओ। क्या हो रहा होगा सच में। हवा चल, वैसे हवा था आज सुबह से, ये 2 दिन तो बड़ी जबरदस्त गर्मी पड़ी है भाई, बहुत ही बुरी गर्मी। बहुत। हम फिर शॉर्टकट रास्ते से ही जा रहे हैं। हम तो एक ही दिन गए सिर्फ, रास्ते मतलब मेन रोड से, फिर तो यहीं से आवे। 2 दिन से तो ऐसा हो रहा कि विकी ही लेके आवे, आते टाइम वो मिल जाए मुझे वहीं। चलो तो अब आपको आगे जाके भागवत का कैप्चर दिखाते हैं। आज बहुत ही अच्छी कथा है। मैंने आपको बताया आज कान्हा जी की 16,007 शादियाँ होंगी। 16,008 शादियाँ हुई थी ना, तो एक शादी कल हो गई, एक बाकी की शादियाँ आज होंगी। करें, पर एक मन में प्रश्न चल रहा है कि उस समय सोच जा रहे थे आप, उस समय आपने जीभ पकड़ रखी थी, तो ऐसा क्यों? तो कहा बेटा बात तो सही है, मैंने जीभ पकड़ रखी है, मैं पकड़ नहीं रखी, रोज ही पकड़ के बैठता हूँ। बोले क्यों? वो इस जीभ को ऐसी आदत पड़ गई है 24 घंटे राम 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 जपती है। तो मैंने विचार किया कि इतना जो है यहाँ शौचालय में जाते तो अपवित्र स्नान है, भगवान श्री कृष्ण को वर्ण करने के लिए। ये सूर्य की पुत्री है, सूर्य की पुत्री कालिंदी यमराज की बहन है। इनका परिचय अर्जुन ने पूछा तो उन्होंने बताया मैं सूर्य की पुत्री, मेरे यमराज के भाई हूँ, बहन हूँ, यमराज मेरे भाई हैं। तो आज निर्जन जंगल में कैसी खड़ी हो? बोले श्री कृष्ण को वर्ण करने के लिए, उन्हें पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। अर्जुन ने कहा तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई देवी, आ जाओ। और लेकर के कालिंदी को लेकर के आए। कालिंदी का हाथ अर्जुन ने उठा करके और भगवान श्री कृष्ण के हाथ में रख दिया और 2 मंत्र बोल दिए और चौथा विवाह कालिंदी के साथ हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी की जय। 5वां विवाह मित्र वृंदा के साथ में हुआ है, के साथ हुआ है। एक राजा थे, नागरिक राजा, इनको 7 बैल थे, 7 बैल। नागरिक जी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। तो इसने नागरिक राजा ने 6वां विवाह हुआ, 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ हुआ, और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ में हुआ है। बोल भक्त वत्सल भगवान की 8 विवाह भगवान के इस प्रकार से हुए हैं। अब 16,100 विवाह भगवान के कैसे हुए हैं उनकी कथा सुने। एक भौमासुर नाम का एक दैत्य एक बारी में एक मुहूर्त में ही भेज लेंगे। भगवान श्री कृष्ण के पास में कहा प्रभु इस भौमासुर का उद्धार करो। वो देवियों को उसने अपने कारागृह में बंद कर रखा है, उन्हें आप मुक्त करें, मुक्त करें। वो शरणागत है आपकी। और भौमासुर के साथ में भगवान का घोर युद्ध होता है। भगवान भौमासुर का वध करते हैं, वो उन देवियों को सबको कारागृह से मुक्त करते हैं। कहा देवियों अब तुम भौमासुर की कैद से मुक्त हो, तुम सब अपने अपने घर के लिए जाओ। तो वो देवियां कहती हैं प्रभु अब मुझे मेरे घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि स्त्री जाति को घर से यदि एक दिन के लिए भी बाहर हो जाए, चली जाए, तो समाज उन्हें ठीक नहीं मानता है महाराज। इसलिए प्रभु अब मुझे आपने भौमासुर के कारागृह से तो मुक्त कर दिया, और इस भवसागर से भी प्रभु पार करो। आप इन्हें अपनाएंगे नहीं, और जब घर वाले अपनाएंगे नहीं तो फिर इनके लिए एक ही मार्ग बचा है, ये गलत मार्ग पर चली जाएंगी। और यदि गलत मार्ग पर चली गई तो फिर धर्म की स्थापना कैसे होगी? भगवान तो धर्म की स्थापना करने के लिए आए।
इनके लिए दो ही मार्ग बचे हैं, या तो गलत मार्ग पर चली जाएं और या फिर अपने जीवन को समाप्त करें। तो भगवान ने उसी समय उन देवियों से पूछा कि आपने कभी मन कर्म वचन से पर पुरुष को चाहा? देवियों ने कहा कभी नहीं प्रभु चाहा। तो भगवान ने एक मुहूर्त में ही एक साथ 16,100 के साथ भगवान विवाह करते हैं। एक साथ भगवान के 16,108 विवाह भगवान के हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। विवाह के बारे में तो सुंदर वर्णन किया। होली में तो हराई ना होगी होली मजा तकाई ना होगी आगलवा देवी लटकार होली में तो हराई ना होगी होली मजा तकाई 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 ना होगी आई जो क्या मगर सारेगा होली जो के भाई ना होगी होली मजा तकाई ना होगी आई जो क्या मगर सारेगा होली जो के भाई ना होगी होली मजा तकाई ना होगी होली 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 रोज कहे तू होली होली रोज कहे तू होली होली रोज कहे नाच के तो के लो हाथ बने 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 ए नवरी कसक मिठाई ना होगी होली को मजा दखाई ना होगी होली को मजा दखाई ना होगी आज यो सा मजा दखाई ना होगी होली को मजा दखाई ना होगी हो के क्रोध भई लाडली उड़ाए दूंगी तीर तो को कि अरे बज मारे तू चुप क्यों न रहे रे। यदि कोई युगल नेम रटवे को नेम है तो राधा कृष्ण छोड़ के तू कुबजा कृष्ण कुबजा कृष्ण कुबजा कृष्ण कह रे। अब वो राधा का कृष्ण नहीं रहा है, अब वो कुबजा का कृष्ण हो गया है। इसलिए दिल्ली गोपियां कहती हरी हो तो कुबजा ने मोह लियो प्याम। हमारे घर काहे को आ गए तो कुबड़ी के चक्कर में कुबजा के चक्कर में पड़ गया है। आज प्रभु कृष्ण प्रकाश जी महाराज कुरुक्षेत्र में रहते हैं। दान पीछे वाले कहेंगे अभी हमारा भी नंबर आएगा। हमारे ब्राह्मण बैठे वो कहेंगे महाराज ये 4 घरों से क्यों मांगे हैं। सुशीला जानती हैं कि मेरे स्वामी जाएंगे, वो द्वारिकाधीश पूछेंगे कि सुदामा तुम कैसे हो, तो ये कहेंगे कि हमारे समान तुम्हारा आनंद किसी के हो ही नहीं गए। हमारे गंगा भैया आ गई है, महाराज नदी पड़ी है और नदी को कैसे पार करें। यात्रा तो जैसे जैसे चल रहे थे कर रहे थे
चावल देखे हैं तो भगवान के नेत्र सजल हो जाते हैं। 4 प्रकार के चावल हैं महाराज। एक मुट्ठी भरते हैं, गांठ खोल पाई कि ना खोली? सुशीला ने कर दी तो ना बात करी। बोल द्वारकाधीश भगवान की। एक मुट्ठी मुंह में चावल डाले तो कहा 1 लोक की संपत्ति सुदामा मैं तुम्हें प्रदान करता। दूसरी मुट्ठी भरी और महाराज दूसरी मुंह में डालते हैं, कहा सुदामा इसके बदले में मैं तुझे 2 लोक की संपत्ति प्रदान करता हूँ। तीसरी मुट्ठी जैसे ही भरी है रुक्मणी जी हाथ पकड़ लेती है। कहा प्रभु क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आज बड़ी इसके ऊपर ब्राह्मण के ऊपर कृपा कर रहे हो महाराज। ये सारा प्रसाद आप ही खा जाओगे कि हम 16,108 बेटी हैं, कम से कम 2-2 चावल के दाने हमें भी तो मिले। इसलिए महाराज लोग हाथ पकड़ लिया है। दूसरा इशारा ये भी किया है विश्वास। जो भगवान के प्रति जैसे हमारा अपने बच्चों के प्रति विश्वास है, नौकर चाकर के प्रति विश्वास है, सबसे हमारा विश्वास, सब पर हमारा विश्वास है, पर भगवान पर विश्वास नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं है। तो इसी प्रकार से जैसे सब पर विश्वास है ऐसा विश्वास मुझे भगवान पर करना चाहिए। पहला भागवत धर्म का विश्वास, दूसरा है संबंध। जैसे हमने जगत में यहाँ आकर के संबंध बनाए हैं, कोई बहन बनाई, कोई भैया बनाया, कोई बेटा बनाया, कोई बेटी बनाया, कोई पत्नी बनाई है महाराज। इस प्रकार से संबंध, बुआ फूफा क्या क्या नाते संबंध बनाए हैं। इसी प्रकार से परमात्मा से हम कोई संबंध बनाए, कोई भी संबंध बनाए, चाहे उसे बेटा बनाए, चाहे उसे पति बनाए, चाहे पुत्र बनाए, भगवान के साथ कोई भी संबंध हम जोड़े। विश्वास, सबसे पहले विश्वास, दूसरा संबंध और तीसरा समर्पण। जैसे हम जो है कहते तो हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कहते कहते हैं और समर्पण नहीं होते। भगवान के समर्पण हो जाओ। वसुदेव जी को महाराज नारद जी कह रहे जिनको अभी तक तुमने बेटा माना था, आज अभी तक तुमसे बहुत बड़ी गलती हो रही थी, अब उनके साथ में इतना ही करना है कि बेटा न मान करके उनको परमात्मा मानो, वो परमात्मा है। सुनाने वाले सुनाने वाले हम पे न गिरा कलर। हम इतनी गारंटी है, आज चिंता मत करो। यू बाप बेद के घर के आगे से निकले। अब हम आ चुके हैं घर पे और आज हो चुका है बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि आज लास्ट डे था। आपको पता है 7:30 होने वाले हैं। भजन सुन रही है आराम से, बाबा के भजन चला रखे। इनसे ही टाइम फोड़ा था यार। खाना वाला सब्जी मैंने बना दी। मेरे पीछे से क्या हो रहा, कलर हो रहा है। होली खेले ना, आज सबके ऊपर कलर डाला है। कल ही होली तो, पर जब मैंने देखा ना अब तो ना रही। भाभी कह रही हूँ प्रीति पीछे से तेरी कमर पे लग रहा हूँ। चलो तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि मैडम ने तो कुछ किया नहीं है। खाना वाना बनाना जल्दी से फटाफट बनाती हूँ। बहुत ही अच्छी कथा सुनाई, सच में ही पंडित जी ने बहुत अच्छी कथा। आप सबने देखा सुबह से अब तक का व्लॉग जो भी रहा, जैसे भी
और हम मंदिर गए थे सुबह के टाइम, आपने देखा। फिर आने के बाद तबीयत तो ऐसी ही थी, शिवानी तो गई नहीं, मेरी भी तबीयत आज थोड़ी ऐसी ही थी। बट लास्ट डे था, मैंने कहा मम्मी आज मैं ज़रूर जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब बस सब अपने कलश उठा के घर ले आएंगे और भंडारा होगा, और बाकी तो पंडित जी कल चले जाएंगे। आज बहुत ही अच्छी कथा थी। भागवत क्या है वो सब चीज़ आज मैंने आपको भागवत के थ्रू दिखाई। और आज कान्हा जी के कल एक ही शादी हुई थी कान्हा जी की, जो रुक्मणी जी से हुई थी। सबसे पहले कान्हा जी की शादी रुक्मणी जी से हुई थी, फिर उसके बाद 16,107 शादियाँ आज हुई। मैंने पहले बोल दिया था 16,008 शादियाँ, 16,108 शादियाँ हुई थी उनकी। तो आपने देखा 16,000 जो थी वो किस तरह उनको कान्हा जी छुड़ाने जाते हैं, और फिर वो कान्हा जी को ही अपना सब कुछ मान लेती हैं कि भले ही कान्हा जी के साथ हमारे वो संबंध ना रहे हस्बैंड वाइफ वाले, बट हमें उनकी वाइफ बन के रहना है, हमें उनके नाम के साथ जुड़ना है, ऐसा कहा जाता है। और मैंने भी सुना है कि कान्हा जी ने कभी उनको उस नज़रिए से देखा भी नहीं, और फिर भी वो मतलब बोलती थी कि हमें आपके साथ रहना है। तो फिर भागवत में बताया गया कि कान्हा जी को कितने बच्चे हुए थे, सभी मतलब उनसे जो इतनी सारी शादियाँ थी, फिर पोते वोते, उनकी पीढ़ी इधर बहुत सारी, मतलब लाखों संख्या से भी ज़्यादा उनका वंश चला। और फिर उसके बाद बताया भागवत में ही कि मतलब भगवान वो थे, मैं भूल गई क्या नाम था उनका, उन्होंने किस किस में मतलब बोलते नहीं है कि मैंने ये धारण कर लिया। तो उन्होंने बताया कि मैंने पृथ्वी जी को धारण किया है, यानी कि मैं पृथ्वी की तरह हूँ। पृथ्वी पे देखते हो लाखों लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन वो कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आकाश के जैसे बने वो, एक होता नहीं है कि कहते हैं कि भाई तू किस चीज़ का बना हुआ है जो तुझ पे इस चीज़ का असर नहीं हो रहा, तो कहते हैं ना मैं उसके तरह हूँ। तो उसमें बताया गया कि आकाश को भी आकाश के रूप में, आकाश का रूप लिया उन्होंने कि आकाश में देखो कितने पक्षियाँ उड़ते, कितने वाहन उड़ते, कितना कुछ होता है, लेकिन उन्हें आज तक कोई आकाश की दूरी तय नहीं कर पाया कि कितनी दूरी आकाश की। फिर उन्होंने बताया कि कबूतर के लिए बोला गया, फिर वैश्या के लिए भी बोला गया, मतलब बहुतों के लिए उन्होंने कहा कि मैं उनके जैसा बन गया हूँ, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें किसी एक इंसान यानी भगवान को बोलते हैं जैसे हम, तो हमें किसी अच्छे की कॉपी करनी चाहिए कि भाई वो ऐसा है, मुझे उसकी तरह सीख लेनी चाहिए कि हाँ अगर उसे इस चीज़ से कोई एक बात नॉर्मली एग्जाम्पल देती हूँ अपनी भाषा में अपनी तरफ से, कि जैसे होता है ना कि अगर कोई हमें सामने वाला गाली दे रहा है, भले ही वो गाली दे लो, वो गाली मेरे आके लगी नहीं, लेकिन उसने गाली दे के अपना मुंह गंदा कर लिया। सेम उसी तरह अगर कोई हमारे सामने कुछ गंदा भी है या बोलता है या कुछ भी, तो हमें उसे कॉपी नहीं करना, हमें अच्छी चीज़ों को कॉपी करना है। और भागवत में आज पंडित जी ने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि जो एक अब हम बोलते हैं ना कि कलयुग चल रहा है, सतयुग खत्म हो चुका है, अब कलयुग चल रहा है। कलयुग की जो संख्या है वो है 4,32,000, मतलब जो शताब्दी या पीढ़ी बोलते हैं वो, और अभी सिर्फ 5,000 ही हुई है ये। और आप 5,000 में देख सकते हो कि कितना चेंज आ चुका है। आज के टाइम में इतने ज़्यादा रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं, कोई किसी को कुछ समझता नहीं है, सब इसकी भाषा समझते हैं। ये है इंसान कुछ भी ना हो तो बहुत मायने रखता है, और अगर इंसान नंबर 1 है यानी कि बहुत अच्छा है, उसे कुछ नहीं समझा जाता अगर उसकी जेब में ये नहीं है, ये बात सच है। और उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में, अभी 5,000 टाइम हुआ है, आने वाले टाइम में 4,32,000 है ये टाइम। जब इतना ज़्यादा कलयुग आ जाएगा तो उस टाइम में भागवत का नाम भी नहीं रहेगा, भागवत नाम ही खत्म हो जाएगा। और बस उन्होंने यही बताया कि कलयुग है, इसमें कोई किसी का नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ करो तो भगवान के कीर्तन करो, भजन करो और भगवान में समर्पण हो जाओ। तो इसीलिए आपने देखा भी होगा, आपसे पहले मेरा तो सब कुछ है उनमें ही, मैं तो उनमें ही सब कुछ अपना अर्पित कर चुकी हूँ कि भगवान आपकी शरण ले ली, अब बस आपसे है जो कुछ है। तो मैं आशा करती हूँ आप सबको ये बात अच्छी लगी होगी, समझ में आएगी। मेरा काम आपको सिर्फ बताना था, आपको समझाना था, जो मैंने समझा। कहते हैं ना कोई चीज़ होती है
अगर इंसान के अंदर कोई गंदी लत है तो वो क्या चाहता है कि जो मेरे जानने वाले या मेरे पास बैठने वाले वो मैं उनको सिखाऊं ताकि वो मेरी संगत में आ जाए। और कोई अच्छी चीज़ होती है तो भी हम अपनों को शेयर करते हैं। और आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आपके साथ में अपना दुख सुख सब शेयर करती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इतनी अच्छी बात भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। तो आप सब ये चीज़ ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि सच में ही अगर कहते ना, वो अभी लास्ट में भजन चल रहा था कि थोड़ा लेके जाना लेकिन राधे श्याम का नाम लेके जाना, और जब प्राण छूटने वाले होते तब कहते कि भगवान तेरा नाम नहीं लिया हमने और आज हमें बचा ले। अंत में कुछ भी बुरा होता है हम ये कहते हे भगवान ये होगा, अरे भगवान ऐसा ना होना। जब ही क्यों याद करते हैं भगवान को, सुख में भी हमारा आज सच में पंडित जी ने कही हर चीज़ का टाइम फिक्स होता है। सुबह हम उठेंगे, हम चाय बनाएंगे, झाड़ू पोछा करेंगे, बर्तन धोएंगे, नहाएंगे, खाना बनाएंगे, बच्चों को ये करना है, स्कूल जाना है, पूजा करना है, कहीं जाना है, उस दिन जाएंगे उतने टाइम पे। आज पंडित जी ने कहा था कि 10 मिनट कंटिन्यू टाइम बना लो, 10 मिनट की, उस टाइम तुम्हें भगवान का नाम लेना है। भाई मैं भी शाम का टाइम बनाऊंगी, फिक्स टाइम 10 मिनट की भगवान का नाम लिया करूंगी। भजन अपने आप या फिर भगवान देखते रहो, अपने मन की बात कहो, उन्हें देखो, तो वाकई में ही ये सत्य अभी है। और देखो आप भी पता और हमें भी कि आने वाले टाइम में ना हम ना जी पाएंगे, इतना बुरा टाइम हम ना देख पाएंगे। तो मैं ये प्रे करूंगी कि भगवान हमारे बच्चे भी इतना बुरा टाइम ना देखें, और अगर वो टाइम बुरा रहे तो उसमें हम अपने बच्चों को ये चीज़ सिखावे कि उस टाइम में रह के, उन्होंने बताया कि आने वाले टाइम में जितनी चने के पेड़ की हाइट होती है ना, उतनी हाइट रह जाएगी इंसान की। और जब भाई इतना, अब चने का पेड़ कितना सा हुआ है, उम्र इतनी रह जाएगी, हाइट इतनी रह जाएगी, आने वाले टाइम में वंश ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये चीज बोला। और कुछ तो है, मैंने तो ये चीज देखी, हम न जी पाएंगे उतने टाइम तक, लेकिन आज ही देख, आज वाकई में ही भाई भाई को नहीं है, कोई किसी को नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक मोह माया रह गई है। तो आने वाले टाइम में ये चीज बिल्कुल हो जाएगी। यहाँ न बतावे ही मरीज है या कि नस फटने से बची आज, यहाँ न बता दिया तुम तो कह रहे हो इन बातों ने देख के पता मैंने क्या सीखा, पोते के बच्चे देखेंगे इन बातों को देख के मैंने ये सीखा है कि भाई भगवान के लिए 10 मिनट निकालो। दुनिया मोह माया के लिए हम कितना टाइम निकालें, हमें तो भगवान के लिए, क्योंकि उनसे ही सब कुछ है। आज मेरे पेरेंट्स ने सत छोड़ दी, पर जब भी मैं मंदिर गई। चलो तो ये वाला व्लॉग में यहीं पे खत्म करती हूँ। और आज के व्लॉग में, यानी कि जो कालका जी वाला व्लॉग है, उसमें बहुत अच्छी कमेंट किया, ज्यादातर सबने राधे राधे जय कालका माँ कमेंट आई है। बहुत अच्छा लगा कि आप सबने भी मेरे साथ माँ के दर्शन किए, तो कालका माँ का जयकारा लगाया, राधे राधे जो भी बोला, भगवान का नाम तो लिया। तो इसीलिए इस वाले व्लॉग पे जय वो राधे राधे या जय श्री श्याम या जय बाबा मोहन राम की या राम राम जी, क्योंकि राम का नाम जब हम लेते हैं तो 108 बार बोला जाता है। अगर 2 बार हम राम राम बोलते हैं तो 108 बार वो बोला जाता है, इसलिए वो जरूर बोलना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू अपडेट के साथ। बाय बाय। हो सकता है कुछ अच्छा हो नेक्स्ट ब्लॉग में, मिलते हैं।